ज़िंदगी के सफ़र में बहुत बार हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे दोस्त मिलते हैं, ऐसे रिश्ते मिलते हैं, जो रहते तो हमारे पास कुछ देर, कुछ पलों के लिए है या कुछ दिनों के लिए हमारे पास ठहरते हैं। लेकिन जब वह जाते हैं तो जाते-जाते यादों की किताब दे जाते हैं, यादों के फूल दे जाते हैं। एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें मीठी-मीठी महक, भीनी-भीनी सी महक आती रहती है। वाक़ई वह महक दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसकी खुशबू बहुत मीठी और भीनी-भीनी सी होती है। कौन होते हैं ये लोग जिनका नाम नहीं होता, जिन रिश्तों का कोई नामकरण भी नहीं होता, लेकिन जितनी देर भी रहते हैं हमारे पास, हमें महका जाते हैं, हमें इतने अच्छे से समझने लगते हैं जैसे कि इनसे हमारा रिश्ता बहुत पुराना हो। इन रिश्तों को पकड़ना चाहें तो भी पकड़ कर अपने पास नहीं बैठा सकते, रोकना चाहें तो भी हाथ पकड़कर नहीं यह कह सकते कि रुक जाइए ना, कुछ दिन और यहाँ। खुदा की नेमत ही ऐसी है, उसकी ऐसी एक बनाई हुई दुनिया है जिसमें ये रिश्ते कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए ही हमारे पास रुकते हैं। उसकी रचना ही ऐसी है कि हम उसमें चाह कर भी फेर बदल कर नहीं रख सकते। और यह भी नियम है कि जो चीज़ जितने कम समय के लिए आपके पास रुकती है, वह चीज़ उतनी ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। वाक़ई बहुत खूबसूरत होते हैं रिश्ते, और हमें इन रिश्तों की महक मिलती है तो शायद हमें लगता है कि हम जवां हैं, ज़िंदा है। भला ये रिश्ते को परिभाषित करना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन ये रिश्ते कब कब साथ निभाते हैं, जब जब हम टूटते हैं, जब जब हम परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी की वास्तविकताओं से, जब जब हम थक जाते हैं अंधेरी रातों में ढेर सारे दिन के काम के बाद, जब जब हम रोने का मन करता है, जब जब हम भर जाते हैं दुनिया के दुखों से, तब तब ये रिश्ते, इन रिश्तों की यादें बहुत बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा महसूस कराती है, बहुत ही हमें रिलैक्सेशन फील देती है, हमें मेंटली रिलीफ देती है। कुछ पुराने गानों के साथ उन किरदारों के चेहरे हमारी आंखों के सामने चलते रहते हैं, और हम ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही वह चल रहे हो। वाकई इनको सोचना, इनको याद करना और इन यादों के सहारे ज़िंदगी जीना वाकई बहुत खूबसूरत एहसास है। मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों के पास भी ये रिश्ते हैं उन्हें संभाल के रखिए, सहज के रखिए। ये रिश्ते नहीं होते हैं, ये जीवन रेखाएं होती है। ये रेखाएं जितनी बड़ी होती है ज़िंदगी जीने की संभावनाएं उतनी ही बड़ी होती है। चलो इसके दूसरे पहलू को पढ़ते हैं कि ये रिश्ते सच नहीं हैं, तो क्या इन रिश्तों को बेस मानकर जो हमारे पास रिश्ते बचे हैं या जिन रिश्तों के सहारे हम खड़े हैं, क्या उनको इम्पोर्टेंस कम देनी चाहिए, उनको कैसा आंकना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसा ही कुछ होता है कि इन रिश्तों को हम लाज़मी तो नहीं कह सकते और सच भी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, इन रिश्तों के सहारे हम इन जो रिश्ते जो हमारे से समाज ने बांधे हैं, उन रिश्तों को भी हम निभाने की कोशिश की जाए तो शायद तो कुछ बुरा नहीं होगा। वर्तमान के जो रिश्ते हैं जो आपको आंखों के सामने है, वह सच है। आप इन्हें भी निभाइए, और जब जब आप इन रिश्तों से भर जाए, थक जाए, ऊब जाएं, जब जब लगे कि आज घर नहीं जाना है, आज मुझे इन रिश्तों को नहीं छूना है, या आज मेरा मन नहीं है, तब आप उन पुरानी यादों की किताब को खोल कर देखिए, कितने खूबसूरत रंग, खुशबू आपको महसूस होगी, और इन रिश्तों को
आप कहेंगे कि वाकई मैं ज़िंदा हूँ तो शायद इन कुछ रिश्तों की वजह से, वरना कब का मैं ख़त्म हो गया होता इस वास्तविक दुनिया से। कल्पनाओं की दुनिया में जीना गलत नहीं है, लेकिन कल्पनाओं की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। ये हमें शायद पाँव तो ज़मीन के ऊपर रखते हैं, लेकिन ये रिश्ते, ये कल्पना कई बार हमें मरने से बचाती है, ज़िंदा रखती है, ज़िंदा रहने का हौसला रखती है, जज्बा बनाए रखती है। ये रिश्ते बहुत खूबसूरत है, इन्हें संभालिए, सहजिए, आगे बढ़िए। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। और कल फिर आऊँगा मैं ऐसे ही उड़ती फिरती बातों के साथ, जिन बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह वह बातें हैं जो आपके जहन में चलती है, और उन बातों को मैं आपको सुनाता हूँ और आप सुनते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तक के प्यार के लिए, अब तक के सफ़र के लिए बहुत 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 शुक्रिया। हैव ए नाइस डे।